वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ एसएससी। मैं कशिश। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। हमने नेक्स्ट टॉपिक पिछले टॉपिक में पढ़ा था फिक्सचर कैसे तैयार होते हैं, तो आज हम इसमें फिजिकल एजुकेशन के जो करियर होते हैं, चेंजिंग ट्रेंड्स होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन द इसकी डेफिनेशन है में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इन द प्रेजेंट टाइम्स द एफर्ट टू इम्पार्ट एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज इज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। मतलब जो शारीरिक जो गतिविधियाँ होती है उसको उसके माध्यम से इसका मीनिंग है कि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से हम ज्ञान देते हैं कि फिजिकल एजुकेशन होता क्या है। नेक्स्ट हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका एम क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके। फर्स्ट है द मेन एम टू फिजिकल एजुकेशन इज टू डेवलप द complete potential of an individual so that the individual can work for the welfare and himself and the society। मतलब वो इसका मेन एम होता है फिजिकल एजुकेशन को डेवलप करना, इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के अंदर फिजिकल एजुकेशन की जो इसके अंदर डेवलप करता है। सेकेंड है हमारा फिजिकल एजुकेशन शुड बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली फिट। मतलब जो बच्चा है वो फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली फिट होना चाहिए। एंड टू डेवलप करता है पर्सनली एंड सोशल क्वालिटीज को इन हिम सो दैट द ही कैन लिव हैप्पी, वो हैप्पी रह सके विथ पीपल एंड बिकम अ गुड सिटीजन। वो एक गुड सिटीजन बन जाए। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट में हमने एम्स पढ़े थे फिजिकल एजुकेशन के, इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, किसी के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एजुकेशन जो है वो रिलेटेड करता है वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज से। एंड व्हेन वी डू फिजिकल एक्टिविटीज दे कैन अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वेरियस सिस्टम्स of our body such as blood circulation, respiratory system, nervous system, muscular system and digestive system. Mental development. There are many activities in physical education. There are many activities in physical education. Physical education के अंदर बहुत सारी activities होती हैं। Education programs so that make the brain alert and focused. Today physical education has become a subject like other subjects। मतलब फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जो स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है और सब्जेक्ट्स की तरह। विच इंक्लूड्स प्लेइंग मेथड्स, रूल्स, साइकोलॉजिकल एजुकेशन, बॉडी स्ट्रक्चर, बैलेंस डाइट, हेल्थ एंड डिजीजेस, पर्सनल हेल्थ केयर। इसके जैसा भी हमने पढ़ा कि फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है हर एक स्कूल में। इसके अंदर हम प्लेइंग मेथड सीखते हैं, रूल्स, साइकोलॉजिकल, बॉडी स्ट्रक्चर, बैलेंस डाइट, ये सब हमें इसमें पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज। जो फिजिकल एजुकेशन है वो डेवलप्स करता है लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन ह्यूमंस। प्लेयर्स एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। दिस ऑल्सो डेवलप्स द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। भी डेवलप करता है फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। तो फिजिकल एजुकेशन इज गुड सोर्स ऑफ लर्निंग सोशल क्वालिटीज लाइक कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, good sportsmanship, patience, sportsmanship,
और कॉन्सुलेशन, मतलब जो सोशल डेवलपमेंट है वो एक ह्यूमन के अंदर होना चाहिए। ये डेवलप करता है कॉपरेशन, रिस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स, रिस्पेक्ट, गुड स्पोर्ट्समैन, पेशेंस, ये सब डेवलप करता है एक प्लेयर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इमोशंस डेवलपमेंट। इमोशन डेवलपमेंट, हर एक इंसान के अंदर अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं। जैसे पढ़ते हैं इसमें, एवरी पर्सन हैज़ मैनी इमोशंस। जैसे कि हमने बोला कि एवरी पर्सन हैज़ मैनी इमोशंस, मतलब हर एक पर्सन के पास अलग अलग इमोशंस होते हैं, सच एज हैप्पीनेस, होप, जेलसी, हार्टेड, फियर, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज एंड लोनलीनेस एक्सेट्रा। If a person does not have proper control over these emotions, he becomes abnormal and controlled, which can be harmful for him. अगर हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमें ही हर्ट कर सकता है। हमें इमोशन पर अपना पूरा कंट्रोल करना चाहिए हर सिचुएशन में। नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, प्लेइंग सरफेस, वेरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। फर्स्ट ईयर रहा ये में प्लेइंग सरफेस। प्लेइंग सरफेस इज द एरिया ऑफ अ area on which particular game is played. प्लेइंग सरफेस ये है किसी भी एक ग्राउंड के अंदर, मतलब किसी भी एरिया के अंदर कोई पर्टिकुलर गेम खेल रहे हैं तो वो प्लेइंग सरफेस है। इसके बेनिफिट्स पढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर प्लेइंग सरफेस। फर्स्ट है द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एडवांस स्पोर्ट्स surface materials have not only reduced the incidence of sports injuries but have also greatly improved the performance of athletes. मतलब ये जो स्पोर्ट्स के अंदर जो जैसे कोई एथलीट्स है या कोई भी गेम खेलता है तो उसके अंदर उसे चोट लगने के बहुत चांसेस होते हैं, तो ये इसको रिड्यूस करता है और वो अपना परफॉर्मेंस बेटर करते हैं। सेकेंड है हमारा द आइडल प्लेइंग फील्ड सरफेस मेक द एथलीट्स मेंटली स्ट्रॉन्ग एज द प्लेयर्स एथलीट्स कैन प्ले ऑन इट विदाउट एनीवन एंड टू देयर फुल पोटेंशियल। मतलब इसमें हम इस पॉइंट में हमें लिखा जाता है कि जो प्लेइंग फील्ड होती है, प्लेइंग फील्ड और सरफेस वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब वो खेलते हैं तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा वेयरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। मतलब गियर्स वो होते हैं जो कोई भी हम गेम खेल रहे हैं, सपोज हमने क्रिकेट लिया, क्रिकेट के अंदर कोई बैटिंग कर रहा है तो उसको लगने के बहुत चांसेस होते हैं कि बॉल लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो उसके लिए गियर्स होते हैं, जैसे पैड हो गया, हेलमेट हो गया, ऐसे गियर्स। फर्स्ट है माउथ गार्ड्स। माउथ गार्ड्स आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स टू प्रोटेक्ट द फेस, टीथ एंड टंग एक्सेट्रा। जो माउथ गार्ड्स है वो यूज होता है स्पोर्ट्स के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए फेस, टीथ एंड टंग एक्सेट्रा को। माउथ गार्ड्स आर मोस्टली यूज्ड इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स एंड हॉकी एक्सेट्रा। जो माउथ गार्ड्स होते हैं वो बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स एंड हॉकी के अंदर यूज़ होते हैं और बहुत सारे गेम्स हैं इनके अंदर भी ये यूज़ होता है। सेकेंड है हमारा हेलमेट। हेलमेट्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेड इंजरीज। ये प्रोटेक्ट करता है जो हेड पर इंजरीज होती हैं उसको ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। हेड इंजरीज ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कैन बी द मोस्ट फर्टल एंड ऑल्सो द मोस्ट डिफिकल्ट टू रिकवर फ्रॉम। अगर किसी भी प्लेयर के इंजरी हो जाती है सर पर तो उसको बहुत टाइम लगता है रिकवरी होने में। दिस इज वाई हेलमेट्स आर considered a very essential and important sports gear। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट
इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स गियर होता है, स्पेशली इन स्पोर्ट्स लाइक हॉकी एंड क्रिकेट एक्सेट्रा। हेलमेट जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर हॉकी और क्रिकेट और भी बहुत सारे गेम्स हैं इनके अंदर ये यूज़ होता है, पर मेनली ये इनमें यूज़ होता है। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ लिया कि गियर्स जो होते हैं, गियर पढ़ा और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, एम्स पढ़े। तो इसकी जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे और इसके गियर्स और भी हैं बहुत सारे, इसमें दो ही पढ़े हमने आज की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बहुत सारे गियर्स पढ़ेंगे और सारे होते हैं, पैड होते हैं। और जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कि थर्ड अंपायर का यूज़ होता है, वो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। टेक्नोलॉजी का और सेंसेस भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर, और उसके भी कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे MCQs में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।